जो अगले माली साल का तखमीना लगाया गया है कि हमारे जो पूरे अखराजात हैं वो 14,500 अरब रुपए होंगे। और मेरे लिए जो थोड़ी सी स्ट्राइकिंग चीज़ है कि जब हम अगले माली साल का आगाज करेंगे तो डेफिसिट से करेंगे, यानी कि 3,370 रुपए का अरब रुपए का जो है वो खसारा होगा। काश इतने कम पैसे। कितना बता रहे? 3,370 अरब जो नहीं क्योंकि नंबर का आप नंबर मेरे पे छोड़े ना, मैं आपको बताता हूँ। आप चले आप बताएं, लेकिन मैं सिर्फ एक जो चीज सिंपल मैं लोगों को बताने के लिए और इधर से ताकि आगाज करें कि हमारी मईशत की सूरत हाल क्या है कि अगले माली साल का जो FBR का हदफ है वो 9,200 अरब रुपए है। बिल्कुल ठीक, मैं ठीक कह रहा हूँ। और उसमें से अगर सिर्फ दो जो हेडल्स ले लें उनको जमा करें, एक सूद 7,303 अरब रुपए, दिफा 1,804 अरब रुपए, तो 9,100 अरब रुपया शहबाज साहब तो ये बन जाता है। तो बाकी हम करेंगे क्या? मैं जरा नंबर सीधे कर दूं। नाज़रीन, खैर बजट तो आपने देख लिया है, 14,460 अरब रुपए का तखमीना है। ये तखमीना कल रात कम हुआ है, आपके लिए हम ये खबर भी ला रहे हैं कि जो वजारत खजाना की अपनी इंटरनल असेसमेंट थी, ये कुछ 14,950 या 15,000 अरब रुपए के करीबी तखमीना आ रहा था, क्योंकि हमने एटलीस्ट कागजों की हद तक IMF को बताना है कि हमने आपके जो हदाफ हैं वो पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्राइमरी बजट सरप्लस दिखा रहे हैं। तो जो नंबर आज प्रपोज हुआ वो 14,460 अरब रुपए का अगले माली साल का बजट का तखमीना है, जो इस साल के ओरिजिनल बजट से पूरा 50% ज्यादा। नहीं, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ होगा कि जो बजट पोज हुआ है वो शुरू से ही तकरीबन 50% ज्यादा है। इसमें जो सबसे बड़ा खर्चा है वो 7,303 अरब रुपए जो है वो कर्जों के ऊपर सिर्फ सूद की अदायगी जाएगी। यहाँ पे ये जो नंबर है नाजरीन, ये मेरे ख्याल में अंडरस्टेटेड है, ये खर्चा इससे भी ज्यादा होगा। ना सिर्फ मेरे ख्याल में, जो मेरे जराए बता रहे हैं, IMF का जो नंबर है इसका कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी का, वो भी तकरीबन इससे कोई कम से कम को 500-600 अरब रुपए ज्यादा है। जो इसमें दिफा है वो 1,804 अरब रुपए है। ये दिफा का सिर्फ स्टेटेड बजट है। एक्चुअल जो पैसा दिफा को जाएगा वो तकरीबन 2,700 अरब रुपया दिफा पे खर्च होगा। कैसे होगा? 1,804 का स्टेटेड बजट है, 563 बिलियन की उनकी मिलिट्री की पेंशंस हैं, को 58 अरब रुपया जो यूनाइटेड नेशन में हमारे उसके जो पीस कीपिंग मिशन है उसमें हमारे जो अफवाज के लोग वहां जाके काम करते हैं उनकी मद में पैसा आएगा, वो इसके अलावा है। फिर आर्म फोर्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो उसके लिए कुछ 280 अरब रुपया रखा गया। ये कुछ कम पैसे हैं, ये माजी में कोई 1.5 अरब डॉलर के बराबर होते हैं। जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात है उसके तनाजुर में मेरा ख्याल यहाँ पे कुछ कटौती उनके ऊपर लगी, उनकी जो नीड्स हैं आर्म फोर्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम की उससे ये कम है। दूसरा बड़ा जो खर्चा होता है जो ग्रांट्स हैं, मुख्तलिफ जो ग्रांट्स हैं उसका जो इन्होंने बजट में तखमीना कोई 1,464 अरब रुपए का दिया हुआ है। मेरे ज़राए के मुताबिक ये नंबर भी कल रात कम हुआ है, एक्चुअल नंबर इससे ज्यादा ही होगा। सब्सिडीज का नंबर 1070 अरब रुपए रिपोर्टेड, कल रात तक ये 1,125 अरब रुपए था, यहां पे भी कुछ इन्होंने कम किया है। तो ये जो टोटल तखमीना है 14,460 अरब रुपए का। अब इसके मुकाबले में जो भी कामरान भी बात करें, कामरान महसूलात में अगर FBR का जो हदफ है 9,200 अरब रुपए का है। अब ये 9,200 अरब जो सारे का सारा वफाकी हुकूमत के पास नहीं आएगा, इसका जो एक मेजर चंक है वो सूबों को चला जाता है। और जब आप नाज़रीन सूबों का पैसा निकाल दें तो पीछे जो पैसे बचते हैं वो इतने नहीं हमारे होते कि हम कर्जों के ऊपर जो सूद की अदायगी कर सकें। तकरीबन जो 9,200 अरब है इसमें सूबों को चला जाएगा 5,276 अरब रुपया। ये कोई रफली कोई पीछे बचता है आपका कोई 4,000 अरब। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ है कोई तकरीबन 3,000 अरब रुपए के, वो भी है। ये सारा जमा भी कर लें, टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू सूबों को अदा करने के बाद जो बाकी बचता है वफाकी हुकूमत के पास वो 6,900 अरब रुपया भी नहीं बचता। और कर्जों के ऊपर जो स्टेटेड सूद की अदायगी है वो 7,303 अरब है। इसका अब नुकसान क्या है? कामरान जो आप बात कर रहे थे नंबर की कि वो 3,000 अरब है, वो 3,000 अरब नहीं है, 3,370 अरब रुपए मैंने कहा था कि कितना है। वो जो वफाकी हुकूमत का नाज़रीन बजट का खसारा अगले माली साल में होगा, पाकिस्तान की तारीख में इतना हाईएस्ट खसारा वो नहीं होगा।
574 अरब रुपए अगले माली साल में वफाकी हुकूमत उधार लेगी अपना निजाम जिंदगी चलाने के लिए। सूबों का जो कैश सरप्लस होता है, हम जो वफाकी सूबों को पैसे देते हैं उसमें से इनका तखमीना कि कुछ पैसे सूबे बचा लेंगे, कुछ 650 अरब वो माइनस भी कर दें तो 6,924 अरब रुपया फिर भी ओवरऑल बजट डेफिसिट होगा। ये एक बहुत बड़ा नंबर है कामरान। अब इस नंबर की जो रियलिटी है उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं, ज्यादा नहीं। इस माली साल का जब आगाज हुआ तो ये जो बजट का इनका बजट खसारे का तखमीना था वो इनका था 3,797 अरब, ये ओवरऑल है, और वफाकी हुकूमत का था 4,547 अरब। अब जो रिवाइज एस्टीमेट्स आ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ये नंबर अंडरस्टेटेड हर लिहाज से हैं। जो रिवाइज एस्टीमेट इस साल के आ रहे हैं उसमें वफाकी हुकूमत का जो बजट का खसारा होगा 6,400 अरब, मतलब प्रपोजल उन्होंने कितना किया था, तकरीबन 4,600 अरब, और होगा कितना 6,400 अरब। तो आप जमा तफरीक कर ले, मेरे तो यहाँ पे नंबर्स भी खराब हो रहे हैं। तो ये 4.9% ऑफ जीडीपी इन्होंने बजट का खसारा रखा था। ठीक है, और एक्चुअल जो होगा वो इनका 7% ऑफ द जीडीपी होगा। ये नंबर्स अनरियलिस्टिक है। अब हम यहां से जाएंगे कहां?